श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव और माता रानी के सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक जय माता दी। साथियों, इस समय नवरात्रि के अति पवित्र दिन चल रहे हैं। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माता पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती हैं और अपने सभी भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र पूरा कर देती हैं। माता रानी के पवित्र दिन माता रानी को प्रसन्न करने के दिन होते हैं। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे उपाय की जिसका आपको तुरंत परिणाम देखने को मिलेगा। यह एक छोटा सा सरलता किंतु ऐसा चमत्कारिक उपाय है जिसके माध्यम से आप अपने घर की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। यदि आपके घर पर किसी न किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर रखा है, आपके घर पर कोई व्यक्ति है जो शारीरिक रूप से कष्ट में है, शरीर में अत्यंत पीड़ा है, या आपके घर पर किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा के कारण, घर पे किसी न किसी कलह के कारण आपके घर में अशांति का माहौल बना रहता है, या आपके घर पर कोई व्यक्ति बीमार और शारीरिक रूप से बहुत कष्ट में है, तो यह छोटा सा किंतु चमत्कारिक उपाय आपको अवश्य करना चाहिए। यह एक ऐसा उपाय है जिससे आप अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो यह चमत्कारी उपाय कैसे करना है, इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। किसी प्रकार की आपको त्रुटि नहीं करनी है। उसके पहले साथियों, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और माता रानी की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। देखिए साथियों, यह एक छोटा सा और सरल सा उपाय है। मैंने बार बार आपसे कहा कि माता रानी के दिन चल रहे हैं, इसलिए माता रानी के जो भोग की सबसे प्रिय चीज है वह है शुद्ध कपूर। कपूर मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि एकदम शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हर प्रकार के मिलावटी सामान मिल रहे हैं। उसी तरह से कपूर भी मिलावटी सामान के रूप में मिल रहा है। वह कपूर सिंथेटिक का हो जाता है या मोम में मिला हुआ कपूर आपको देते हैं। तो आप यदि कपूर ले रहे हैं, भले ही आप कम मात्रा में कपूर लें, लेकिन शुद्ध कपूर आपको लेना है। मैंने शुद्ध कपूर पिछली वीडियो में बताया था कि शुद्ध कपूर आपको हल्का सा पारदर्शी देखने को मिलेगा, किंतु जो मार्केट में अशुद्ध कपूर हैं वह बिल्कुल सफेद रंग के टिकियादार या टैबलेट जैसे कपूर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वह कपूर नकली कपूर है। इस प्रकार के कपूर को आपको नहीं जलाना होगा। अब समझ लेते हैं कि वह कौन सा उपाय और उसे करना कैसे है। तो साथियों, यदि आपके घर पर कोई व्यक्ति अत्यंत बीमार है तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र एक टुकड़ा आपको कपूर लेना है और उसके सर के ऊपर से उस कपूर को 7 बार आपको उतारना है और माता रानी के समक्ष उस कपूर को प्रज्वलित कर देना है और माता रानी से उस व्यक्ति के कष्ट के लिए प्रार्थना करनी है। जो व्यक्ति जिस आपके घर पर बीमार है या शारीरिक रूप से कष्ट में है, तो उसके लिए आपको प्रार्थना कर देनी है कि हे माता रानी, यह समस्या है, यह व्यक्ति अत्यंत कष्ट से पीड़ित है, इसकी समस्या का समाधान करिए। आप विश्वास मानिएगा, आपको इसका परिणाम तुरंत देखने को मिलेगा और वह व्यक्ति किसी न किसी रूप से लाभ की प्राप्ति करेगा। तो मैंने आपको बताया कि एक शुद्ध कपूर आपको उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लेना है। अच्छा, आपको जो ये आप कपूर लिए हुए हैं तो इसको आपको लगातार उस बाईं ओर से उसके पूरे सर से उतार करके 7 बार उसको आपको उसके सर से उतारना है और माता रानी से प्रार्थना करती रहनी कि हे माता रानी, इस व्यक्ति के शरीर में ऐसा कष्ट है, यह व्यक्ति शारीरिक रूप से पीड़ित है, अतः इसके कष्टों को आप इसको हर लीजिएगा। और यदि आपके घर पर माता रानी की प्रतिमा है, माँ दुर्गा का मूर्ति है या चित्र है, उनके समक्ष पूर्ण श्रद्धा भाव से मनोकामना करते हुए यह कपूर आपको माता रानी के समक्ष प्रज्वलित कर देना है। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति के लिए यह उपाय आपने किया है उसे निश्चित रूप से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आप एक ऐसा उपाय जिसे आप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपके घर पर अगर आपको लगता है कि किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा ने प्रवेश कर लिया है, घर पे अशांति का माहौल बना रहता है, आपको मात्र 2 लौंग अर्थात 1 जोड़ी लौंग और थोड़ा सा कपूर इसको जला करके माता रानी के समक्ष इसको जलाइएगा और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चय यह मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है और घर के एक कोने में उस जलते हुए कपूर का धुआं आपको दिखाना है। ऐसा करने से आपके घर से जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका निष्कासन हो जाएगा और घर में शांति का माहौल रहेगा। इसके अलावा आप अपने घर पर
जो गाय का देसी जो गाय है उसका यदि आपको कंडा मिल जाए, जो गोबरी जिसको कहा जाता है, तो एक सूखा कंडा आपको लेना है, उसको जला देना है और उसके ऊपर आपको गुग्गुल, मैंने आपको क्या बताया, गुग्गुल मार्केट में पंसारी की दुकान होती है वहां से आपको मिल जाएगा। तो आपको गुग्गुल ले लेना है और उस गुग्गुल को उस कंडे पर जला देना है और लगातार गायत्री मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है और उस कंडे के धुएं को, जिसमें आपने गुग्गुल डाला हुआ है, उसके धुएं को पूरे घर पर जलाते हुए एक एक कोने में, जहां जहां आपके घर है उस घर के एक कोने में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवस्वः तत्स्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे घर में उसे आपको घुमा देना है। निश्चित रूप से वह जो नकारात्मक ऊर्जा है वह चली जाएगी। यह उपाय यदि आपके घर पे कोई छोटा बच्चा है, कोई नवजात शिशु है जो बार बार डर जाता है, नजर लग जाती है, तो यह धुआं करके आपको उसके समक्ष रख देना चाहिए। ऐसा करने से वह बच्चा शांत सोएगा, पूरी नींद सोएगा और किसी प्रकार से डरेगा या उसको नजर नहीं लगेगी। तो इस तरह से भी आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको इस बात का स्मरण रखना चाहिए कि जब आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करें तो आपको मंत्र गलत नहीं बोलना है, एकदम शुद्ध उच्चारण करके ही आपको इस मंत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित रूप से आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा है वह उतर जाएगी और आपके घर में सुख शांति का माहौल रहेगा। तो माता रानी आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करें, आपके घर में सुख शांति समृद्धि की वृद्धि करें और आपका कल्याण करें। जय माता दी। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।